और यहाँ पे डॉलर चलता है। बहुत से लोग वीडियो देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम लोग बाहर जाएंगे। Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Contar. बहुत रहा तो भाई देखो ये है यूरोप की लाइफ। तो इन दिनों 90% जो फैमिलीज हैं उनकी ख्वाहिश ये है, वो ये डिमांड करते हैं, वो ये चाहते हैं कि यार हमें किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट मिल जाए। ऐसे कंट्री का पासपोर्ट मिले जहां कुछ 100 से ज्यादा कंट्रीज में फ्री एंट्री हो और उस कंट्री में पासपोर्ट लेना इंतहाई आसान भी हो। तो एक ऐसा कंट्री आज बताने जा रहा हूं जहां आपने सिर्फ 2 साल रहना है। अगर आप इस कंट्री में लीगल 2 साल रह लेते हैं तो आपको इस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाता है। इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 34 मिलियन है। और इसका जो पर कैपिटा इनकम है वो है $10,000। यानी कि आप यहाँ पे जॉब भी करेंगे, आपके बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगी, आपको यहाँ पे काम भी मिलेगा, आप जॉब करेंगे, उस जॉब की बेस के ऊपर आप 2 साल मुकम्मल करेंगे तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अब इस कंट्री में जाना इंतहाई आसान है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 7 से 10 दिनों में आपको यहाँ का वीजा मिलता है, ई वीजा। आप टूरिस्ट वीजे पे जा सकते हैं, आप यहाँ पे बिजनेस वीजे पे जा सकते हैं। 30 दिन का आपको वीजा मिलता है। इस वीजे को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के लिए आपको वहां पे ऑनलाइन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे एजेंट होते हैं जो आपका ये टूरिस्ट वीजा वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा देते हैं। वर्क परमिट जो है आपका वो एक किस्म का 2 साल का लीगल एग्रीमेंट होता है जिसकी बेस पे आपने 2 साल पूरे करने हैं। कोई आपको यहाँ से डिपोर्ट नहीं करेगा, आप ओवरस्टे नहीं होंगे, फाइन नहीं होगा, कोई आपको पुलिस नहीं तंग करेगी। काम भी करें, लीगल भी रहे, 2 साल में पैसा भी कमाएं और पासपोर्ट भी लें, है ना। अच्छा भाई, इस कंट्री का नाम है पेरू। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे तकरीबन 94% क्रिश्चियंस हैं और यहाँ पे 4% मुस्लिम है। आप यहाँ अगर शादी कर लेते हो, शादी का मशवरा मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आप चाहते हैं, नेक काम है, मुसलमान करके किसी को शादी करवाते हैं तो आपको यहाँ 6 मंथ में जो है पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आपका यहाँ पे बेबी होता है तो बेबी को तो भाई एट द स्पॉट यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है। तो उस पासपोर्ट को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं शेंगन कंट्री में जाकर। तो भाई है ना इजी। तो आप अपने पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ साथ इस कंट्री का पासपोर्ट रखें ताकि आने वाले वक्तों में भाई आपको आसानी हो। दिन ब दिन हमारे मुल्क की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो गिर चुकी है, हमारे मुल्क पे कर्जा चढ़ा हुआ है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा तंग है कि हम किस तरह से अपने मुल्क से बाहर निकलें। तो आसान से आसान रास्ता मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। तकरीबन हर तीसरा बंदा बाहर जाना चाहता है, लेकिन बाहर जाने के लिए भाई सबसे बड़ा जो मसला है वो है वीजा। और वीजा लेने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको कोई ऑफर लेटर भी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री भी चाहिए। अब लोगों के पास ना तो 40 लाख है ना 50 लाख है। तो भाई जिनके पास पैसा नहीं है वो इस कंट्री में जा सकते हैं और अपना वो सपना और अपनी वो ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं जो आपके दिल में है कि हमें दूसरा पासपोर्ट मिले। और इस पासपोर्ट को आप जाके कन्वर्ट कर लें, इसको आप जाके फिजी में कन्वर्ट कर लें, ट्रिनिडाद टोबैगो में कन्वर्ट कर लें, सेशल में कन्वर्ट कर लें, माइक्रोनेशिया में कन्वर्ट कर लें। ये सारे नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और यहाँ पे डॉलर चलता है। बहुत से लोग वीडियो देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि हम लोग बाहर जाएंगे। Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Contar. बहुत रहा तो बाहर चलते हैं तो वो शुरू कर देते हैं ट्राई करना दुबई में, कतर में, ओमान में, सऊदीया में। तो बात तो फिर उधर ही आ गई। इससे अच्छा तो आप अपने मुल्क में रहें। इन कंट्री में जाके आप अपने आप को प्लेज करते हो, दे विल नॉट गिव यू वीजा, दे विल गिव यू ओनली द पीस ऑफ पेपर। इन द पीस ऑफ पेपर यू विल प्लेज योरसेल्फ इन लॉन्ग टर्म। जो लोग 20-20, 25-25 साल से दुबई में हैं उनसे जाके पूछिए, आज वो कहते हैं काश हम टाइम पे निकल जाते तो आज हमारे पास भी किसी यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट होता और हम उस पासपोर्ट की बेस के ऊपर दोबारा दुबई में आके काम करते और 20-20 हजार दिरहम पे काम करते। तो ये वैल्यू है इन लोगों के पासपोर्ट की। अगर तो भाई आप लोग 40 से 50 हजार में गुजारा नहीं कर पा रहे, तंग आ चुके हैं फैक्ट्री में काम कर करके, और आप चाहते हैं कोई ऐसा मुल्क मिले जहां एंट्री आसान हो, हमें वीजा में रिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि यार आप लोग सैलरीड पर्सन है और 30 से 35 हजार की जो फीस है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यार वो जाया होगी तो हम कैसे भरेंगे। तो भाई इन तमाम चीजों से मैं आपको बचने का तरीका बता रहा हूँ। तो भाई बाहर जाने के लिए सबसे जो बड़ा मसला है वो बैंक स्टेटमेंट का है। बैंक स्टेटमेंट बनाए तो कैसे बनाएं, इससे आपने बिल्कुल बेफिक्र रहना है। यहाँ बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ शो मनी चाहिए, कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए और एयर टिकट चाहिए रिटर्न। ये 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो यहाँ आपको वीजा मिल जाता है।
बाकी यहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं। यहाँ आपको जॉब्स किन डिपार्टमेंट में मिलती है? यहाँ कंस्ट्रक्शन की जॉब इजीली मिल जाती है क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ होटल में आपको जॉब मिल जाती है। यहाँ गैराज में, बाइक मैकेनिक में, कार मैकेनिक में, या वेटर की, हेड वेटर की, असिस्टेंट वेटर की, पिक एंड पैकर की जॉब यहाँ पे इजीली मिल जाती है। वेयर हाउस में जॉब मिल जाती है। और उसके अलावा एज अ टैक्सी ड्राइवर की यहाँ पे जॉब आपको मिल जाती है। अब वर्क परमिट भी आप ले सकते हैं। और वर्क परमिट कैसे मिलता है, इस पेरू कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं आपको बता दूंगा। सिर्फ आपके पास एक एटीएस सीवी होनी चाहिए और कवर लेटर होना चाहिए। अब सैलरी यहाँ पे 500 से $600 होती है और मैक्सिमम €1000 तक होती है। डिपेंड करता है कि आप की कंपनी का साइज क्या है। अगर कंपनी नॉर्मल है तो 500 से $600 मिलेगी। कंपनी बड़ी है तो आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी, फूड भी मिलेगा और आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और जाके अप्लाई करते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से आपने ये वीजा अप्लाई करना है। सिस्टम पे चलते हैं। दोस्तों ये पेरू की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। जहाँ से जाके आप विजिट वीजा अप्लाई करेंगे। बहुत सी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी हैं, आपने ख्याल करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ जाके तो इधर जो आपको ऑप्शन मिलेगी विजिट वीजा की, ये लिखा हुआ है अप्लाई फॉर बिजनेस वीजा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्लास डोर कंपनी है, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स हैं, पीरू लोकेशन है, ठीक है। और जॉब्स आप देख लें यहाँ पे रिमोट कस्टमर सपोर्ट है, इंग्लिश जॉब है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा आप इसको स्क्रोल अप करते जाएंगे तो आपसे रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स निकलते जाएंगे। ये रिमोट रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, फिर रिमोट टेली मार्केटर सेल्स की जॉब पड़ी हुई है, ऑनलाइन ईएसएल टीचर। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विस डेस्क, जूनियर कन्वर्सेशन सेल्स एजेंट, वेब डिजाइनर, बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स की जॉब भी होती है, बी टू बी भी सेल्स की जॉब होती है, पब्लिक रिलेशन कॉल सेंटर की जॉब होती है। बहुत से मुझे लोग मैसेज करते हैं कि इंग्लिश जॉब्स हो, हमारी ग्रेजुएशन है या हमने एफए किया हुआ, हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हम इंग्लिश में जॉब कर सकते हैं। तो ये कॉल सेंटर की जॉब है, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो आप इजीली यहाँ पे जॉब पे जा सकते हैं और अपना 2 साल में पासपोर्ट ले सकते हैं। 2 साल आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लीगल रहना है, दैट्स इट। अप्लाई करने के लिए इसको आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट नेम डालते हैं, लास्ट नेम डालते हैं, यहाँ पे आपने अपने कंट्री का फ़ोन नंबर डाल देना, ठीक है। ईमेल और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपने अपना यूरोपा सीवी कवर लेटर अपलोड करना है, दैट्स इट। इस तरह से आपने अपनी जॉब्स देखनी है और अप्लाई कर लेना है। अभी नेक्स्ट एक और वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अब ये स्क्रीन पे देखें Indeed.com, पीरू लोकेशन है। यहाँ भी देख लें आप, सेल एसोसिएट, स्टोर मैनेजर, पार्ट टाइम कोर सेल एसोसिएट, पे पीरियड जो भी है आप देख लेना अपना। कोऑर्डिनेटर की जॉब है, सीजनल फुलफिलमेंट बाय एसोसिएट, बैक ऑफिस की जॉब होती है, टीम लीडर, स्टोर लीडर, असिस्टेंट स्टोर लीडर, गेस्ट लीड रिसेप्शनिस्ट होती है फ्रंट डेस्क पे। मोर पे चले जाएं, इसमें थोड़ा सा ज़रा हाई क्वालिफिकेशन के लिए जॉब्स आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इस पे जाके अप्लाई करना होता है। लेट्स सपोज मैं ऐसे क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, अप्लाई नाउ पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी सीवी फेच कर लेगा। सीवी आपकी वहां से उठा लेगा अगर आपकी प्रोफाइल बनी है। प्रोफाइल आपको पहले बनानी होती है। तो ये तरीकाकार है भाई। पेरू एक वैसा कंट्री है, इंग्लिश कंट्री है, अमेरिकन टेरिटरी है, 2 साल में पासपोर्ट देता है, सिर्फ आपको लीगल होना है। बाकी आप पूरी दुनिया में कहाँ मर्जी रह लो, दुबई, कतर, ओमान, सऊदी में जो लोग रहते हैं 20-20 साल, 15-15 साल, सिर्फ एक वीजा मिलता है, दैट इज अ पीस ऑफ पेपर।
वो वीज़ा खत्म हो गया तो आपको घर जाना पड़ता है। अगर आपको अगली जॉब नहीं मिलती, अगली कंपनी आपको दोबारा कोई वीज़ा नहीं देती, तो आप इलीगल हो जाते हो। क्या फ़ायदा ऐसे मुल्कों में जाने का, टाइम ज़ाया करने का, पैसा बचता कोई नहीं उधर। एटलीस्ट नेशनैलिटी तो मिले, तो पैसा चलो ना बचे, पेपर तो मिले। तो यूरोप आने का मकसद भी लोगों का यही होता है, या नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी आने का मकसद ये है कि चलो एटलीस्ट पासपोर्ट मिले, उसको हम अपनी मर्ज़ी से कहीं कन्वर्ट कर लें। तो दोस्तों, मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यूरोप में रहकर अक्सर आप लोगों से ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने